हेलो माई सेल्फ सर्जिकल टैरो। आज जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने ना ब्लॉक किया हुआ है अपने पर्सन को, या तो आपने किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। तो देखते हैं कि क्यों ब्लॉक किया है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक क्यों किया है, क्या रीज़न है। ये मेरी रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए है। आपको जितना रेजोनेट करे उतना रख लें, बाकी सब यहीं छोड़ के जाएं। हो सकता है वो किसी और के लिए होगा। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्यों ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे। देख लेते हैं फटाफट। ये सारे कार्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली आपके पर्सन की लाइफ में ना कुछ टावर मूवमेंट आया हुआ है। तो कई बार टावर मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें डिवाइन यूनिवर्स चाहते हैं कि हम अपनी कुछ चीज़ों को, कुछ बिहेवियर को, पैटर्न को चेंज करें, जो ना तो उनको सर्व कर रहे हैं ना किसी और को। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ चेंजेस आप देखेंगे। जब भी आपसे कम्युनिकेशन होगा आप देखेंगे कि उनके बिहेवियर पैटर्न में कितना चेंज आया है। तो उनको कोई चीज़ फील हुई है, कोई बात उनको लगी है, तो उन्होंने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया और ब्लॉक कर दिया। या ये आपके साथ भी हो सकता है कि आपने उनको किसी बात पर ब्लॉक कर दिया हो, ये भी हो सकता है। और उनकी लाइफ में ऐसा भी है कि वैसे तो फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, सारे काम चल रहे हैं उनके, पर कई बार उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ना अभी कुछ और करना है। ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन मुझे अभी अपनी लाइफ में कुछ और भी करना है, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। यानी कि वो थोड़े से एम्बिशियस पर्सन हैं, अपने फाइनेंस को और बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट, कोई पॉलिसी, कोई क्या कहते हैं उसको, प्लान, ये सब इस सब में भी लगे हो सकते हैं। तो जो बंदा एम्बिशियस होता है तो उसको पहले लॉजिकली वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, फाइनेंशियली। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपसे अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। फिर वो अपने शायद फ्यूचर प्लान की तरफ इतना ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए वो उसको बैलेंस करने की सोच रहे हैं। जब एक बैलेंसिंग सिचुएशन आती है तभी उनको लगेगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। आपके पर्सन हो सकता है कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मानते हों, टीचिंग्स को मानते हों। कोई टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिसमें वो खुद भी बहुत सीखते हैं और लोगों को भी बहुत सिखाते हैं। हर सवाल का जवाब उनके पास है। तो यहीं से आप ले सकते हैं कि हर सवाल की चाबी उनके पास है। तो पहले वो अपनी और चीज़ों को, जिनको वो प्रायोरिटीज़ देते हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे और फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे एक पॉजिटिव स्टेप लेकर, ताकि उनकी लाइफ में बहुत कुछ फ्रूटफुल हो जाए। इमोशंस तो बहुत हैं और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं।
ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ में ना बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों के साथ रहे हैं उनसे उनको क्या मिला, ये भी वो चीज़ एक सोचते हैं कि कुछ नहीं मिला। हर चीज़ उन्होंने, जैसे कहते हैं कि हर चीज़ 100% उन्होंने अपना दिया, हर रिलेशनशिप को दिया, लेकिन वहाँ उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला, एक लव नहीं मिला, तो वो वहाँ से मूव भी करेंगे आपकी तरफ। लेकिन क्योंकि अभी फ़िलहाल वो और प्रायोरिटीज़ में एंगेज्ड हैं, तो शायद आपको इसीलिए ब्लॉक किया है कि आपसे तो वो बात कर ही लेंगे बाद में अच्छे से। यहाँ पे कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं, 5, 2, 6, 9, 7 एंड 16। ये नंबर आपके लिए कुछ कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये घंटे या दिन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। वो हमेशा दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ को बिल्कुल पहले उनको करते हैं, प्रायोरिटीज़ को। चाहे उनको पता है कि ये अभी ज़रूरी नहीं है, ये काम अभी ज़रूरी नहीं है, सोचते तो हैं, लेकिन फिर भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से चूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, उनको पता होता है कि ये अभी कम्युनिकेशन बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लॉक करने का फ़ायदा नहीं है, तो लेकिन फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनको और चीज़ों की तरफ, रियलिटी के साथ उनको नज़र आ रही हैं बहुत सारी चीज़ें। और ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ से वो बिल्कुल सेटिस्फाई हों कि आपको तो वो बात कर ही लेंगे बाद में, पहले वो और चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक रीज़न है। तो आपसे तो कम्युनिकेशन हो ही जाएगा। तो ये कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं और देख लेते हैं कुछ देख लेते हैं कि क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं उनकी लाइफ में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका डिसीज़न उनको इंडिपेंडेंटली लेना है। तो ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, तभी वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और देख लेते हैं, उनके जॉब करियर लाइफ में भी शायद कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की वो तलाश कर रहे हैं, या उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो वो पहले अपने फ्यूचर को स्टेबल करेंगे, तभी कम्युनिकेट करेंगे आपसे। तो पॉजिटिव एनर्जी है। और क्या है, यहाँ पे ये कार्ड क्यों आया है? देखिए, वो अपनी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, वर्क लाइफ है, ऑफिस है, फैमिली है, रिलेशंस हैं, बहुत सारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन सबको पहले बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आई है। इट मीन्स वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को पहले बैलेंस करेंगे। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है इधर? कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो फिर 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट का ही कार्ड है, फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने का ही कार्ड है। तो वो पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फुलफ़िल करेंगे और इसीलिए लोगों से मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको किसी चीज़, जो उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है, उससे वो हील भी कर रहे हैं। तभी वो शांत हैं, चुप हैं, बात नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जो उनको रोकती है। क्या सिचुएशन है जो उनको रोकती है?
कई बार उनको ऐसा लगता है कि उनको कहीं कहीं से धोखा ना मिल जाए, झूठ तो नहीं हो रहा उनके साथ, कोई धोखा तो नहीं हो रहा, कोई कुछ छिपा तो नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा सोच के भी कुछ चीज़ों में उनको ऐसा लगा होगा, तो तभी वो शांत हैं, चुप हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है। और देखते हैं यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया था। हेरोफेंट का कार्ड इसलिए आया है कि जो भी उन्होंने डिसीज़न लेना है, बिल्कुल चाहे आपसे कम्युनिकेशन का हो या जो भी हो, वो बिल्कुल गो विद द फ्लो। पहले इस एनर्जी में आएंगे और फिर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। उनको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में होप तो है, गो विद द फ्लो चल रहे हैं और इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं होप तो है। यहाँ पे ये कार्ड रिपीट हुआ है, देखिए बैलेंसिंग की एनर्जी है, और एक यहाँ से भी एक कार्ड रिपीट हुआ है, चॉइस की एनर्जी है। सबसे पहले रियलिटी उनके सामने आएगी, उसके बाद वो आपके सामने आएंगे। एंड ये देखिए लवर्स का कार्ड है। इट मीन्स आपसे लव तो है, एक अनकंडीशनल लव है, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस करना है। जब वो वहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आपकी तरफ आएंगे और कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको समझना चाहिए कि कोई पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है। या तो वो धोखे और झूठ से बचना चाहता है, या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना चाहता है, फ्यूचर में स्टेबल होना चाहता है, तभी आगे बढ़ेगा। और कम्युनिकेशन तभी करेगा जब वो पहले अपनी हील कर ले, पुरानी सिचुएशन से अपने आप को हील कर ले, बाहर आ जाए, तब वो आगे के बारे में सोचेंगे और फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आपके पर्सन की करंट सिचुएशन ऐसी है। अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रह सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।